गाइस मुझे पता है कि क्वांट में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो एरिया है दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको लेकर परेशान रहते हैं कि डीआई को कैसे हम क्रैक करें। तो आज हम 5 पॉइंट्स की बात करेंगे, है ना। बहुत शॉर्ट में बात करेंगे कि डीआई पर कमांड बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डीआई को सॉल्व करने के जो टूल्स होते हैं, स्पेशली रेशो, परसेंटेज, एवरेज, कैलकुलेशन टेक्निक्स एटसेट्रा, इन सब पर आपको कमांड बनाने की जरूरत है ना। तो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग डीआई आपको इन सब पर कमांड बना लेनी चाहिए, है ना। तो एरिथमेटिक का ये जो पोर्शन है वो आप कवर कर लें। जब आप डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो उससे पहले आपको ये सारी टेक्निक्स वगैरह आती हूँ। डेविएशन मेथड क्या होता है वेटेड एवरेज में, एवरेज के क्या क्या टेक्निक्स हैं, परसेंटेज कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। रेशियो की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो अरिथमेटिक के होते हैं वो सब आप सॉल्व कर लें और उसके बाद आप डीआई स्टार्ट करें। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज लर्न बेसिक ऑफ ऑल फॉर्मेट्स ऑफ डीआई। ठीक है, तो दिस इज द मतलब जो ये जो कैटेगराइजेशन है दैट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, राइट। टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, वेन डायग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा, कई तरीके हो सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के। आजकल तो और भी आ गए हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, फ्लो चार्ट, है ना। और ये सारी चीजें भी आ चुकी हैं, है ना। और कई बार फनल डीआई, बहुत सारे मतलब फॉर्मेट्स हैं, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि उनसे हम वैल्यूज कैसे रीड करें। जैसे कि अगर मैं पाई चार्ट की बात करूं तो पाई चार्ट में कई बार डेटा एंगल में दिया जाता है, कई बार परसेंटेज में दिया जाता है। तो एंगल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, परसेंटेज को एंगल में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब आपको पता होना चाहिए। लाइन ग्राफ में डेटा कब रिप्रेजेंट होता है, यूजुअली लाइन ग्राफ का जो इस्तेमाल होता है वो तभी होता है जब जब हमें टाइम के साथ किसी चेंज को दिखाना होता है कि ईयर बाय ईयर किसी कंपनी की सेल किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ये सारी चीजें लाइन ग्राफ के थ्रू दिखाई जाती है। बार ग्राफ की क्या प्रॉपर्टीज है, स्टैक्ड बार ग्राफ क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। एवरी टाइप ऑफ डीआई, उसमें डेटा को रीड करना प्रॉपर आपको आना चाहिए। तो यू शुड लर्न बेसिक्स ऑफ ऑल फॉर्मेट्स ऑफ डीआई, राइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है ट्राई टू कोरिलेट डेटा विद रियल लाइफ सिनेरियोज। यूजुअली जो डीआई दिए जाते हैं स्पेशली मेंस एग्जाम में, प्री एग्जाम में तो आसान आते हैं, जो मेंस वाले जो डीआई होते हैं ना वो यूजुअली न्यूज़पेपर वगैरह से जो डेटा है वो लिया जाता है, न्यूज़पेपर से जो सिनेरियो है वो लिए जाते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसमें कई बार डेटा दिया जाता है, कई बार ग्राफ दिया जाता है, कई बार कुछ डेटा पाई चार्ट में दिया जाता है। तो उनसे आप रिलेट करने की कोशिश करें। डेटा इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो सकता है या स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, ऐसे ही कई सारे जो है सिनेरियो बन सकते हैं। इन सबको आपको रिलेट करना आना चाहिए। तो आपको जैसे कि अगर सपोज गेम्स एंड टूर्नामेंट पर बेस्ड सवाल आता है, उसमें सपोज राउंड रॉबिन कॉन्सेप्ट पर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको प्रैक्टिकली सोच पाए, मतलब प्रैक्टिकली आप सोचें कि राउंड रॉबिन क्या होगा अगर ये गेम चल रहे हैं, है ना। तो इसमें किस तरीके से विनर डिसाइड होगा, तो सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिलेट करना आना चाहिए, है ना, तभी आप लॉजिक लगा पाएंगे। अदरवाइज आपको डेटा ही समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, दिया क्या गया है ना। तो यू शुड नो हाउ टू कोरिलेटेड। तो इसके लिए आपको लगातार न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग करनी है ना। और आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपकी जीए में भी काम आती है और डीआई में भी काम आएगी, ठीक। इसके अलावा प्रैक्टिस मोर एंड मोर पीवाईक्यूज एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन। सो व्हाई आई एम सेइंग गुड क्वालिटी क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चन से इंटरनेट भरा पड़ा है ना। अगर आप कोई डीआई के क्वेश्चन डाउनलोड करोगे तो आपको टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन वो टफ एक्चुअल में होंगे केवल डेटा से रिलेटेड, राइट। बिकॉज डेटा को टफ बनाकर, कैलकुलेशन को टफ बनाकर क्वेश्चन को टफ बना दिया जाता है और आपको लगता है क्वेश्चन लेंथी है, ज्यादा टाइम ले रहा है और ये टफ है ना। लेकिन वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में जो क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं वो लॉजिक के थ्रू टफ बनाए जाते हैं, तो लॉजिकली आपको वहां पर सोचना होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, है ना। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सम रैंडम क्वेश्चंस यू शुड प्रैक्टिस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। गुड क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको sumitSirAcademy.com वेबसाइट पर और ऐप पर, सुमित सर अकेडमी ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए,
ठीक है। तो उसमें मैंने कंप्लीट ई बुक दी गई है, दे दी है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। 1000 से ज्यादा पेजेस की ई बुक है। उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है ना। वो बुक अपने आप में सफिशिएंट है, उसमें बहुत सारे डीआई सेट्स हैं, है ना। अगर आप उसमें से आधे भी कर लोगे तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, राइट। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक परचेज कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड अगर कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे कंटेंट की जो है प्रैक्टिस कर पाए, है ना, रादर देन डूइंग सम रैंडम क्वेश्चंस। नाउ फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए और लॉजिकल स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स का मतलब है कि मैं पूरी टेबल को एक साथ ऑब्जर्व करूं। मुझे सपोज टेबल के फॉर्मेट में डेटा दिया गया है और मैं पूरी टेबल को एक साथ ऑब्जर्व करके नंबर्स के साथ मुझे खेलना आता है या नहीं आता। केवल नंबर्स को देखकर मैं आइडिया लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, राइट। या फिर मैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं, एक एक वैल्यू को ऐड कर रहा हूं, एवरेज निकाल रहा हूं, राइट। तो दैट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग। तो यू शुड नो ऑब्जर्वेशन, यू शुड नो अप्रोक्सीमेशन, यू शुड नो लॉजिकल थिंग्स, राइट। लॉजिकली आपको चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। यू शुड अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशन, राइट। अननेसेसरी कैलकुलेशन को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज बेसिक्स प्लस लॉजिक इज द की टू क्रैक एग्जाम। अगर आपके बेसिक्स यानी कि फंडामेंटल्स, जो चैप्टर्स के फंडामेंटल्स है, स्पेशली अरिथमेटिक के, है ना, सारे चैप्टर्स के, बिकॉज बैंकिंग एग्जाम्स में चैप्टर वाइज डीआई भी बहुत आते हैं, मतलब यूजुअली टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क बेस्ड, पाइप्स एंड सिस्टम्स बेस्ड डीआई भी आते हैं। तो उनके बेसिक्स की अगर आपको अच्छी नॉलेज है, राइट, अरिथमेटिक पर आपकी कमांड है, प्लस उसके साथ आपको लॉजिक लगाना आता है, क्योंकि डीआई हमेशा अरिथमेटिक से नहीं आएगा, कई बार लॉजिकल डीआई भी आएंगे, केसलेट्स भी आएंगे। तो लॉजिक आपको लगाना आता है, यूजुअली वो आप लगाते भी हो, रीजनिंग में आप पजल सॉल्व करते हो, लॉजिक के थ्रू ही करते हो, राइट। तो वो चीजें अगर आपको आती हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई आपको एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं आपकी किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकता हूं, तो मेरे पास देखो, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा सकता हूं और क्या कर सकता हूं। तो मेरा ये जो बैच है शिखर डीआई 1.2 बैच है, ये 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है sumitsaracademy.com वेबसाइट पर और ऐप पर, दोनों पर ये अवेलेबल है। इस बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में बैच है, 599 जस्ट इसकी कॉस्ट है ना। और ऐसे से 10 कूपन कोड का आप पेमेंट के समय इस्तेमाल करेंगे तो यूल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो, राइट। इसमें सारे पैटर्न्स के डीआई आपको मिल जाएंगे, प्री टू मेंस, राइट। और जो अप्रोच होती है बेसिकली वो आपको एक टीचर ही सिखा सकता है। आप खुद से थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब आप डेवलप तो कर सकते हो, इनहेरेंटली आप सोच सकते हो उस चीज को, लेकिन अगर आप को कोई सिखा देता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, कम समय में हम वो काम कर सकते हैं, राइट। तो ये कंप्लीट एक बैच है प्री टू मेंस, ये 20 तारीख से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको हर क्लास की लाइव क्लास भी मिलेगी, उसके साथ उसके पीडीएफ और क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, जो कि 1 साल तक वैलिड रहेगी, ठीक है। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे अरिथमेटिक के बेसिक कहाँ से पढ़ूं, मैं डीआई तो यहाँ कर लूंगा, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट पर कमांड कैसे बनाऊं, तो एक कंप्लीट कॉम्बो भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मैथ्स कॉम्बो। इसमें लक्ष्य बैच है और शिखर डीआई बैच दोनों है। आरआरबी पीओ और क्लर्क की प्री मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, आरआरबी पीओ क्लर्क का प्रैक्टिस पीडीएफ कोर्स भी इसमें है, 999 में ये अवेलेबल है, राइट। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसमें भी 10% डिस्काउंट के लिए सेम कोड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं डीआई को क्रैक करने के लिए। बाकी जो इन डेप्थ बातें हैं, जो डिटेल्ड बातें हैं, वो तो हम तभी कर सकते हैं जब सवाल हमारे सामने हो और उसमें मैं आपको शो कर पाऊं कि इसमें आपको किस तरीके से अप्रोच लगानी है। तो वो हम बैच के थ्रू या यूट्यूब क्लासेस के थ्रू आपको सिखा सकते हैं, राइट। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।